इन सम डिजिटल लर्निंग। तो आज हम अपने क्लास 11th के चैप्टर लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन का फर्स्ट सेक्शन करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम चैप्टर का इंट्रोडक्टिव पार्ट को डील करेंगे एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स है वो इवॉल्व होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जो आज हमारा ये चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, सबसे पहली बात तो लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। देखो, लैंडफॉर्म्स एंड इवोल्यूशन से का जो रिलेशन है वो हमें थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के जो हम बात करते हुए आ रहे थे उससे इसका बहुत बड़ा लिंक है। इस तरीके से जियोमॉर्फिक प्रोसेस में हमने अलग अलग चीजें पढ़ी है, उससे क्या हुआ, सारे प्रोसेस होने के बाद में कुछ एक लैंडफॉर्म्स हमारे पास में बने। अब वो जो लैंडफॉर्म्स है वहां पे मान लो जो आपके पास में कुछ रिवर चल रही होगी, कुछ ग्लेशियर्स होंगे, विंड होगी, अलग अलग सारी तरीके की चीजें होंगी, तो उनका सबका जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के जो लैंडफॉर्म्स बने वो कौन कौन से प्रोसेस से बने हैं। भाई, कोई इरोजन से बना है या कोई डिपोजिशन से बना है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे आपके पास में क्या हो कि कोई ऐसे माउंटेन्स है। ठीक है, इन माउंटेन से क्या होगा, कोई ऐसे रिवर निकल करके बाहर आ रही होगी। अब कोई रिवर बाहर निकल करके आ रही है, जब रिवर कंटिन्यूअसली यहाँ से बाहर निकल करके आ रही है तो देखो एक चीज यहाँ पे क्या हो सकती है, एक चीज यहाँ पे क्या हो सकती है, जैसे ये जो रिवर यहाँ से आ रही है ना, इस रिवर के यहाँ आने के साथ साथ में जब ये इस हाइट से यहाँ पे आ रही होगी तो इस स्लोप की वजह से क्या होगी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, है ना। एनर्जी इसकी हाई होगी क्योंकि स्लोप ज्यादा है तो इसकी एनर्जी भी हाई होगी, और एनर्जी हाई होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो इरोजन देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है, सीधा सा कारण है, स्लोप हमें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्लोप ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा, है ना। एनर्जी ज्यादा का मतलब आप सीधा ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे स्पीड भी ज्यादा है रिवर की ना। ठीक है, तो ये एक जो रिवर हमारे पास में चल के आ रही थी उसके लिए हमने क्या क्या बात करी, स्लोप ज्यादा है तो उसकी हमने कहा एनर्जी ज्यादा है, बहुत स्पीड से आ रही है ना। स्पीड से आ रही है का मतलब आप एनर्जी भी समझ सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इरोजन ये ज्यादा करने लग जाएगी। इरोजन ज्यादा होगा मतलब यहाँ से जितना भी लैंडफॉर्म हम देख रहे हैं, इन सारे जो माउंटेन से पूरा जो भी डिब्रीज होगी सब कुछ को लेकर के कहाँ पे आएगी, वो लोअर स्लोप के अंदर आएगी, इस सेक्शन के अंदर आएगी। कहीं ना कहीं से इरोजन करते हुए जब वो आ जाएगी, यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करेगी, यहाँ नहीं करेगी, यहाँ नहीं करेगी, कहीं ना कहीं तो वो लाके इसको डिपॉजिट करेगी, है ना। तो जहां पे ला करके डिपोजिशन कर रही है तो वहां पे भी कोई ना कोई लैंडफॉर्म तो बनेगा। अब जैसे यहाँ से इसने खत्म कर दिया तो ये कैसा दिखेगा, है ना, कुछ कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, हो सकता है ना। अब इतनी स्टीपनेस का ना दिख के हमें कुछ ये ऐसा नया दिखने लग जाए, कुछ ऐसा दिखने लग जाए, है ना। पहले के कंपैरिजन में इसकी हाइट कम हो गई, तो हाइट कम होने का मतलब हमने क्या समझा, क्योंकि यहाँ पे इरोजन हो रहा था, हाइट कम होने का मतलब हमने क्या लिया, इरोजन हो रहा था, इरोजन हो रहा था, इसकी वजह से हाइट कम हुई, डिब्रीज बनी, सारा डिपोजिशन अब कहीं ना कहीं जाकर के हुआ तो यहाँ पे कोई नया लैंडफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो यहाँ से रिवर्स चल करके जा रही है, इसी तरीके से ग्लेशियर्स भी चल के जाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से ग्लेशियर्स भी चल के जाएंगे, इसी तरीके से कहीं विंड भी चल रही होगी, कहीं पे रिवर चल रही है ना। कहीं पे मान लो कोस्टल रीजन है ना, यहाँ पे कोस्टल रीजन के अंदर बात करें तो सी वेव्स भी होंगी, वो भी यहाँ पे काम कर रही होंगी। तो देखो, इतने सारे एजेंट हो सकते हैं, ये सारे मैंने क्या बताया आपको, ये एजेंट हो सकते हैं ना, ये सारे क्या है, एजेंट हो सकते हैं। ग्लेशियर्स हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, सी वेव्स हो सकती है, ऐसे सारे एजेंट्स काम कर रहे होंगे तो क्या करा रहे होंगे, इरोजन करवा रहे होंगे। तो इनके इरोजन के बाद में ये चीज लैंडफॉर्म हमेशा ऐसा का ऐसा रहने वाला तो है नहीं, इसका कुछ ना कुछ डिपोजिशन होगा। तो ये जहां से इरोड हुआ है कहीं जाकर के दूसरी जगह डिपॉजिट होगा, तो जहां डिपॉजिट होगा वहां क्या चीज हो जाएगी, नया कोई लैंडफॉर्म बन जाएगा, है ना। तो इरोजन और डिपोजिशन दो चीजें होने की वजह से हमारे पास में कुछ नए लैंडफॉर्म्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो इरोजन एंड डिपोजिशन, इन दोनों चीजों से ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है? इन दोनों से ही हमारे पास में क्या होंगे, नए लैंडफॉर्म्स बनेंगे, न्यू लैंडफॉर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो जो अब हमारा चैप्टर का टाइटल था लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बेसिकली होता क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को ही तो हम इवोल्यूशन कहते हैं, है ना। तो धीरे धीरे करते हुए कोई चीज एक डेवलप होगी, रातों रात तो ऐसा होगा नहीं कि ये पूरा माउंटेन है जो खत्म हो जाएगा और हमारे पास में कोई नई चीज बन जाएगी, ये भी नहीं होना है। तो इस प्रोसेस में क्या लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ बता रहे हैं कि अरावलीज की बात करें ना, इंडिया के इस सेक्शन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे अरावली है ना, तो अरावली जो आज हमें देखने को मिल रही है ना, प्री कैम्ब्रियन एरा की बात करते हैं,
कैम्ब्रियन एरा की बात करते हैं लगभग, है ना। तो प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर हम देखते हैं मिलियंस ऑफ ईयर पहले क्या बनी है हमारे पास में, हजारों लाखों साल पहले अरावली बनी थी। तो अरावली तो जब बनी थी तब तो जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊपर थी, लेकिन आज उसकी हाइट इतनी है क्या, 1100-1200 के आसपास हम उसकी हाइट पढ़ लेते हैं। लेकिन इसकी हाइट इतनी कम क्यों हुई? हाइट कम होने का सबसे बड़ा रीजन ही तो यही है ना कि धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता रहा, इरोजन होता रहा। और इरोजन के बाद में क्या है, आज हमारे पास में प्रेजेंट उसकी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या चीज हमें कॉमन देखने को मिली, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है ना, ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, ग्रेजुअल ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ है। तो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट को ही क्या मैं इवोल्यूशन नहीं कह सकता हूँ, है ना। इसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट को ही क्या मैं इवोल्यूशन नहीं कह सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या चीज समझी है, इरोजन जो होता है वो धीरे धीरे जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता रहे, उसके अंदर कंटिन्यूस वो इरोजन होता रहे, तो बहुत लंबे टाइम के बाद में हम क्या कह रहे हैं, वहां पे नया लैंडफॉर्म हमारे पास में इवॉल्व हो गया है, जो प्रेजेंट कंडीशन हम देख पा रहे हैं अरावलीज की, वो हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया के अदर सेक्शंस में या पूरे वर्ल्ड में देखें, है ना, हर जगह लैंडफॉर्म नहीं तो बनते ही रहते, कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है ना, बनता ही रहता, कभी कुछ खत्म ही नहीं होता। लेकिन इरोजन का प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या कहा कि नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं किस किस की वजह से, इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों की वजह से, इरोजन एंड डिपोजिशन दोनों की वजह से हमारे पास में नए लैंडफॉर्म्स आते हैं। तो इस बात को हमें बड़ा समझना है अच्छे से कि जो हमारे पास में लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट हम देख रहे हैं वो क्या किसका रिजल्ट है, वो दोनों चीजों का रिजल्ट है। किस किस का रिजल्ट है, एक तो वो रिजल्ट है इरोजन का, दूसरा है डिपोजिशन का। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, इरोजन से बनने वाले लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, हमेशा की तरह चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसको अभी हम पहले देखते हैं क्या बता रहा है ये। आफ्टर वेदरिंग प्रोसेसेस वी हैव हैड देयर एक्शंस ऑन द अर्थ मटेरियल मेकिंग अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, द जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स परफॉर्म इरोजन। तो इरोजन के जो एजेंट्स हैं उनके बारे में बात कर ली कि भाई इनकी वजह से इरोजन होता है। ठीक है, इट इज ऑलरेडी नोन टू यू दैट इरोजन कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, deposition follows erosion and because of the deposition too changes occur on the surface of the earth। ठीक है, तो भाई इरोजन और डिपोजिशन दोनों की वजह से हमें क्या है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, एज दिस चैप्टर डील्स विद द लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, फर्स्ट स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म होता क्या है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। इन सिंपल वर्ड्स, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या दिया है, स्मॉल टू मीडियम ट्रैक्ट्स और पार्सल, छोटे छोटे जो भी हमारे पास में कोई भी ट्रैक्ट बने हुए हैं या पार्सल बने हुए हैं, है ना, कुछ भी ऐसा जो बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, लैंडफॉर्म कहते हैं। इफ अ लैंडफॉर्म इज अ स्मॉल टू मीडियम साइज्ड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ, व्हाट इज लैंडस्केप, है ना। तो अब लैंडस्केप की हमें बात की जा रही है, तो लैंडफॉर्म हमें छोटे से मीडियम साइज वालों की बात हो गई। लैंडस्केप को हम क्या कहेंगे, लैंडस्केप ऑब्वियसली इससे थोड़ा बड़ा वाला जो सेक्शन हो जाएगा जिसमें लैंडफॉर्म को पूरे को हम बताएंगे, है ना। यस, Several related landforms together make up landscape, large tracts of earth surface। तो देखिए अभी हमने क्या कहा, लैंडफॉर्म से तो बड़ा ही लैंडस्केप होने वाला है, यानी सारे लैंडफॉर्म्स को अगर आप मिला लें, है ना, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को अगर आप मिलाएं एक साथ, तो उन सबको आप क्या कहोगे, एक साथ में लैंडस्केप कह दोगे। ठीक है, सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेकअप लैंडस्केप। तो अब जिन लैंडफॉर्म्स के अंदर सिमिलैरिटी है उन सबको आप कंबाइंड रूप फॉर्म में क्या कह रहे हो, कंबाइंड फॉर्म में आप उनको लैंडस्केप कह रहे हो ना। लार्ज ट्रैक्ट कह दिया आपने उनको अर्थ सरफेस का, और जो स्मॉल और मीडियम थे उनको आपने लैंडफॉर्म्स कह दिया था। ठीक है, ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल्स एंड इज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड एजेंट्स। तो अलग अलग एजेंट्स के थ्रू बाद में उसका इवोल्यूशन हुआ होगा, है ना। कोई भी आप लैंडफॉर्म देख रहे हो, प्रेजेंट लैंडफॉर्म जो है ना वो कुछ इरोजन या डिपोजिशन का ही रिजल्ट है, या हो सकता है वो दोनों का रिजल्ट हो। Actions of most of the geomorphic processes and agents are slow and hence the results take a long time to take shape। तो लंबा टाइम तो लगता ही लगता है, हमने बात करी थी क्योंकि लैंडफॉर्म्स है उनके अंदर चेंजेस आपको ऑल ऑफ अ सडन नहीं दिखाई देते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है। अरावली का हमने वो भी एक एग्जांपल लिया था। एवरी लैंडफॉर्म हैज अ बिगिनिंग, landforms once formed may change in their shape, size and nature slowly or fast due to continued action of geomorphic processes and agents। ठीक है,
तो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर कौन से एजेंट काम कर रहा है, कितने टाइम तक काम कर रहा है, उसका भी बहुत एक है ना फर्क पड़ता है। अगर मान लो एक एग्जांपल हम देखें, जैसे कोई वॉल्केनो की हम बात करें, तो वॉल्केनो से क्या हो रहा है ना, एक हमारे पास में नया टाइप का लैंडफॉर्म भी आएगा। भाई वॉल्केनो से क्या, लावा बाहर आएगा, जो लावा हमारे पास में है उसने अब कोई नया रॉक बना दिया, वहां का पूरा लैंडफॉर्म ही चेंज कर दिया आसपास का, तो हम क्या कहेंगे, बहुत बड़ा अगर लैंडफॉर्म चेंजेस अगर हमें देखने को मिल रहा है तो हम कहेंगे लैंडस्केप चेंज हो गया है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, वॉल्केनो से जब लावा हमारे पास में अर्थ सरफेस से बाहर आ चुका है, तो उसने जितने एरिया को इम्पैक्ट किया है, वहां पे कुछ नई रॉक बन गई, कुछ वहां पे अगर मान लो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ गए, तो हमने क्या कहेंगे उसको कि यहाँ पे लैंडस्केप में चेंजेस आ गए। तो लैंडस्केप में चेंजेस किसकी वजह से आए, वो आए थे वॉल्केनो की वजह से। तो वॉल्केनो वाला एक्शन स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। एक वॉल्केनो मान लीजिए आज से कुछ 60-70 ईयर्स पहले निकला था, या 1000 ईयर्स पहले मान लो एक्टिव था, उसके बाद में वो सडनली फिर से एक्टिव हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें जो अगर हम देखें, यहाँ मान लो कहीं पे वॉल्केनो नहीं था, उस बेल्ट के अंदर नया कोई वॉल्केनो फूट जाता है, तो वो चीज हमें क्या दिखा रही है कि सडन एक मूवमेंट हुआ है, उसकी वजह से भी लैंडफॉर्म में चेंजेस आ गए। तो ये सब चीजें हमें क्या दिखाई, जैसे टोंगा के पास में आपने सुना था है ना, पैसिफिक ओशन के अंदर टोंगा एक आइलैंड है, उसके पास में जैसे ही वॉल्केनो का इरप्शन हुआ था, उसके बारे में वहां पे लैंडस्केप में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जो लैंडस्केप में वहां पे चेंजेस आए, वो क्या हमें शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि लैंड फॉर्म्स में चेंजेस जो होते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकते हैं और वो ग्रेजुअल भी हो सकते हैं। अब ग्रेजुअल वहां पे बाकी सारे हमने एजेंट्स की बात करी, उनके थ्रू ग्रेजुअल भी आ सकता, ऑल ऑफ अ सडन भी हमारे पास में आ गया था। लेकिन बेसिकली अगर अपन इरोजन के फॉर्म में बात करें है ना, अब मैं थोड़ा सा चैप्टर के अंदर आगे की तरफ निकल रहा हूँ, इरोजन के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली इरोजन के अंदर क्या होता है, एक्सोमॉर्फिक प्रोसेसेस के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। एक्सोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर क्या आ जाएंगे, उसके अलग अलग एजेंट्स आ जाएंगे। उन एजेंट्स के अंदर हम देखें तो विंड आ जाएगा है ना, ग्लेशियर्स आ जाएंगे, ठीक है, रनिंग वाटर आ जाएगा। रनिंग वाटर का मतलब क्या हो गया, रिवर हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ओशन वेव्स आ जाएंगी है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग एजेंट्स है ना। अलग अलग एजेंट्स के बिहाफ पे हमने क्या किया, इनके अकॉर्डिंग बनने वाले लैंडफॉर्म्स को क्लासिफाई कर दिया था। ये सब हम जियोमॉर्फिक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनके बने हुए लैंडफॉर्म्स हैं, उनका थोड़ा फर्दर स्टडी करेंगे। यस, ड्यू टू चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस and vertical and horizontal movements of land masses, either the intensity of processes or the processes themselves might change, leading to a new modifications in the landforms। ठीक है, इंटेंसिटी क्या है, पहली बात तो प्रोसेस की है ना, तो रैपिड है या फिर मतलब स्लो मूवमेंट है, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां की क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अगर मान लो प्लेट्स का मूवमेंट हो जाए, कोई वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है प्लेट्स का, उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है ना। Evolution here implies stages of transformation of either a part of Earth's surface from one landform into another or transformation of individual landforms after they once formed। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है धीरे धीरे रॉक का, जैसे अपन टाइप चेंज पढ़ते हैं है ना, रॉक धीरे धीरे इवॉल्व होता जाता है, चेंज होता जाता है ओवर द टाइम, या फिर कुछ एकदम से ऑल ऑफ अ सडन नया बन जाए, वो भी हो सकता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस थ्रू टाइम। हर एक लैंडफॉर्म क्या है, टाइम के साथ में चेंज हुआ है और आगे होता रहेगा। A landmass passes through stages of development somewhat comparable to stages of life, youth, mature and old age। ठीक है, तो ये हमें क्या कह रहा है, लैंडमास जो होता है ना, एक लैंडमास, लैंडमास का मतलब बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को जिनको अपन एक साथ लेकर के बात कर रहे हैं है ना, जो कंपेरेबल हैं, जो सिमिलर हैं, उन सारे लैंडफॉर्म्स को एक साथ हमने लैंडमास नाम दिया है। तो लैंडमास के अंदर भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। तो अब क्या होगा, मान लो कोई लैंडफॉर्म नया बना है ना, या एक लैंडमास पूरा नया बना है, तो उसको अपन किस फॉर्म में कह सकते हैं, यूथ कहेंगे है ना। कुछ उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, फिर अपन उसको मैच्योर कहेंगे, फिर अपन उसको क्या कहेंगे, ओल्ड एज में कहेंगे। देखो इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपके पास में क्या है, माउंटेन्स है। इन माउंटेन से क्या होगा कि यहाँ से कोई बारिश वारिश वगैरह हो रही है, स्नो चल रही है, स्नो की वजह से बाद में यहाँ पे एक रिवर चलने लग जाएगी। ठीक है, ये एक रिवर चल रही होगी। अब इस रिवर की हम 3 स्टेजेस की बात कर सकते हैं। जब ये रिवर यहाँ पे बड़े स्लोप से आ रही है, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको पहले बता रहा था है ना, यहाँ पे अगर मान लो ये रिवर यहाँ पे स्पीड से आ रही होगी, यहाँ पे क्या है, स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा है तो हम उसकी क्या कहेंगे, स्पीड भी ज्यादा है।
और स्पीड ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी भी ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, उसकी एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, तो जब ये रिवर यहाँ पे चल करके आ रही है, जहाँ पे इसको स्लोप ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्लोप यहाँ पे इसको ज्यादा देखने को मिल रहा था, उस टाइम पे इसकी एनर्जी भी ज्यादा थी, तब ये क्या करेगी, यहाँ पे इरोजन ज्यादा करेगी। यहाँ पे क्या करेगी, इरोजन ज्यादा करेगी। एक बात तो पक्का है यहाँ पे, है ना, जो यहाँ पे रिवर इरोजन ज्यादा करी होगी, डिपोजिशन की यहाँ पे बात नहीं होगी। तो ये वाला जो सेक्शन है जहाँ पे रिवर चल करके आ रही है, ये वाला जो पूरा पार्ट जिसकी अभी मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे आपको क्या देखने को ज्यादा मिलेगा, वहां पे आपको इरोजन वाला फीचर ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर डिपोजिशन की बात में कहाँ करूँ सर, ये उसके बाद में यहाँ आते आते इसका स्लोप कम हो गया है। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे स्लोप इसका है थोड़ा कम हो गया है ना, स्लोप यहाँ पे कम हो गया। यहाँ पे क्या था, स्लोप इसका ज्यादा था, स्लोप ज्यादा था, इरोजन ज्यादा दिखाई दे रहा था, स्लोप थोड़ा कम हुआ, इरोजन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आगे आ जाएगी, यहाँ पे आते आते क्या एकदम प्लेन वाला एरिया आ चुका है ना, तो उस पार्ट में क्या आपको स्लोप तो है ही नहीं, स्लोप तो यहाँ पे बहुत कम हो गया था, यहाँ तो स्लोप 0 हो चुका है। तो अब इस स्टेज के अंदर जो आप रिवर को कहोगे ना, ये इसकी फाइनल स्टेज आ गई। ठीक है, तो अब इनके अलग अलग नाम है, इसको क्या कहते हैं, यंग स्टेज कहते हैं रिवर की, जहाँ पे स्लोप वगैरह आपको ये ज्यादा देखने को मिल रहा है, स्पीड में आ रही है, सब कुछ कर रही है ना। फिर यहाँ पे ये क्या है, मैच्योर स्टेज है, और यहाँ पे क्या है, ओल्ड स्टेज है इसकी। ठीक है, तो रिवर के अंदर भी हम इस तरीके से अलग अलग 3 स्टेजेस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करें, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गंगा की बात करें ना, तो गंगा रिवर क्या है, अभी अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर आप कह सकते हो, है ना, बहुत ज्यादा उनको टाइम नहीं हुआ है, मैच्योर और ओल्ड एज के अंदर वो नहीं पहुंची है ना। इसी तरीके से अगर अपन देखें कि जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, उनको देखें तो वो अपनी ओल्ड स्टेज के अंदर आ गए हैं, वो मैच्योर हो चुकी हैं, ओल्ड स्टेज के अंदर आ गए हैं, है ना, वो सेक्शन उनका चल रहा है, वो अभी क्या है, यूथफुल स्टेज के अंदर नहीं है। जैसे रिवर के बारे में हमने बात करी, उसी तरीके से यहाँ पे लैंडफॉर्म के बारे में भी मैं बात कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर अपन रिलेट करें, क्या होगा, देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। इन माउंटेन्स के अंदर अगर अपन क्या देख रहे हैं, इन माउंटेन्स में अपन क्या देखें कि जो ये स्टेज हमें दिखाई दे रही थी, है ना, अभी माउंटेन्स जहां से रिवर स्टार्ट हो रही है, अभी माउंटेन्स जहां से रिवर स्टार्ट हो रही है, ये इधर रिवर यहाँ से निकल करके जा रही है इस डायरेक्शन में, तब ये क्या है, अभी अपनी यंग स्टेज के अंदर हम कहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे रिवर यहाँ पे निकलती जाएगी, बहुत टाइम होता जाएगा, ग्लेशियर्स भी यहाँ पे मान लो मूव कर रहे हैं, या ग्लेशियर्स की बात करें या रिवर की बात करें, जैसे रिवर यहाँ पे चलती जा रही है, कहीं पे मान लो ग्लेशियर्स चलते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, यहाँ पे इरोजन होता जाएगा, और इरोजन के बाद में क्या होगा, यहाँ के लैंडस्केप में चेंज आएगा। तो चेंज आएगा तो मान लो हो सकता है कि ये जो इतना बड़ा ना रह करके ये कुछ ऐसा हो जाए, जिस भी सेक्शन से यहाँ से रिवर आ रही थी, वो सेक्शन हमें कैसा देखने को मिले, वो मान लो उसकी हाइट कुछ हमें ऐसे देखने को मिले, इतना ही हमें देखने को मिले, है ना, क्योंकि यहाँ से क्या है, रिवर जैसे जैसे चलती जा रही है वो इरोजन करती जा रही है ना, तो वो इरोजन करती जा रही है, और इरोजन करते जाने की वजह से वो अब अपने पहले जैसी कंडीशन में नहीं रहा, अब उसकी स्टेज भी चेंज हो जाएगी, हम क्या कहेंगे, यूथ से या तो मैच्योर या फिर ओल्ड की तरफ जा रहा है वो। आ रही बात समझ में, अगर यूथ में था तो मैच्योर में, और मैच्योर से और हो जाएगा तो फिर बाद में वो ओल्ड स्टेज के अंदर जा रहा है। तो लैंडस्केप के अंदर इस तरीके से बदलाव आते हैं, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, इसके आगे के सेक्शन की बात करते हैं। क्या, जैसे इसके अंदर से रिवर यहाँ से चलती गई, इरोजन करती गई, कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट भी होगा, है ना, तो डिपोजिशन वाला भी कहीं ना कहीं फीचर बनेगा, तो जहां पे ये सारा जाकर के डिपॉजिट हुआ, वहां डिपोजिशन से कुछ नया भी बन जाएगा, मतलब दोनों चीजों से हमारे पास में नए लैंडफॉर्म बन रहे हैं। इरोजन से तो नया टाइप का हो ही गया था, उसके अलावा डिपोजिशन से भी नया टाइप का हो जाएगा। डिपोजिशन से कैसे, ये सारी डिब्रीज कहीं जाकर के इकट्ठा हुई, डेल्टा वेल्टा कुछ बनाया, वहां बन गया, या फिर मान लो कहीं और जाकर के डिपॉजिट हो गया, वहां प्लेन बना दिए, कुछ भी कर दिया, है ना, तो इस तरीके से नई चीजें हमारे पास में आएगी। तो लैंडफॉर्म्स इरोजन से और डिपोजिशन से, दोनों से बनते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स। इवोल्यूशन जो लैंडफॉर्म का होता है उसके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम बात कर रहे हैं रनिंग वाटर की। इन ह्यूमिड रीजन्स which receive heavy rainfall, running water is considered the most important of the geomorphic agent in bringing about the degradation of land surface। तो जो रनिंग वाटर है वो तो अपने आप में डिग्रेडेशन का काम करेगा ही, यानी इरोजन वहां पे हो रहा होगा। There are 2 components of running water. One is overland flow on general land surface as a sheet, another is linear flow as streams and river in valley। ठीक है, तो ये 2 तरीके के हमारे पास में बताया गया, ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस। ठीक है, जनरल होगा हमारे पास में प्लेन सरफेस के ऊपर किस तरीके से हो रहा है, और दूसरा किस तरीके से लीनियर फ्लो की बात की जा रही है, एक बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में, जैसे माउंटेन वगैरह से निकलती है
बिल्कुल स्ट्रेट, मान लो आपके पास में ऑलमोस्ट स्ट्रेट आप कह सकते हो डायरेक्शन के अंदर रिवर का फ्लो होता है, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही जाएगी, है ना। एज स्ट्रीम्स एंड रिवर्स इन वैली, तो कुछ स्ट्रीम्स हैं जो आप देखते हो कि हाँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से इधर आकर के मिल रही हैं, बाद में रिवर के अंदर मर्ज हो गई हैं, तो आप कुछ देखते हो कि स्ट्रीम्स हैं वो आकर के रिवर में मिलती हैं, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा रिवर है जो प्लेन के अंदर चलती भी जाती है, वो अलग अलग शेप्स वगैरह भी बनाती है ना, तो ये दो हो जाएगा। तो एक तो लैंड के ऊपर हो जाएगा जो उसका फ्लो होता है, दूसरा हम जो बात करते हैं स्ट्रीम्स या फिर वैली के अंदर में कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विग्रस एंड यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं कि जो रिवर के साथ में जो हम लैंडफॉर्म बनने की बात करेंगे, जो इरोजन की हम बात करेंगे, वो यूथफुल स्टेज के अंदर बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया रिवर की अलग अलग स्टेजेस, यूथ है, मैच्योर है, ओल्ड है, तो जो रिवर की यूथफुल स्टेज होगी वहां से आपको ज्यादा लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या बताया, वो भी स्टीप ग्रेडियंट्स के अंदर। क्या कहा, स्टीप ग्रेडियंट्स में। स्टीप ग्रेडियंट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां से रिवर निकल करके आ रही है, यानी जो माउंटेन्स वगैरह वाला जो सेक्शन है जहाँ पे आपको स्लोप ज्यादा मिल रहा है ना। स्टीप ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको स्लोप ज्यादा मिल रहा है, उस वाले पार्ट की बात हो रही है। विथ टाइम स्ट्रीम चैनल्स ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स टर्न gentler due to continued erosion, as a consequence lose their velocity facilitating active deposition। तो धीरे धीरे क्या होता रहता है कि यहाँ पे इरोजन कंटिन्यूअसली होता रहेगा और स्टीपनेस कम होती जाएगी, स्टीपनेस कम होती जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर आप देख रहे हो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और एनर्जी भी कम हो जाएगी, और जितना इरोजन से वो इरोडेड मटेरियल लेकर के आई थी उसको कहीं ना कहीं पे वो डिपॉजिट कर देगी, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है जब यूथफुल स्टेज के अंदर इरोजन वो स्टार्टिंग फेज में कर चुकी होती है ना। ये अभी जो हमने यहाँ पे देखा, यस यही वाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका स्टीप स्लोप है ना, स्टीप स्लोप है, स्टीप ग्रेडियंट है। उसके बाद में इस सेक्शन की बात करें कि यहाँ पे थोड़ा बहुत वो डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है, स्लोप उसका कम हो जाता है। तो और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कि ओवर द टाइम क्या होगा, धीरे धीरे ये वाली चीज आपको ऐसे देखने को मिलेगी, है ना। जो इतना स्पीड से आ रहे थे वो धीरे धीरे आपके पास में कम होने लग जाएगा, स्टीपनेस कम हो जाएगी, तो उतना हाइट आपको नहीं देखने को मिलेगी, हाइट भी कम हो गई, तो ये जो इरोडेड मटेरियल था वो वहीं पे धीरे धीरे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देयर आर मेनी डिपोजिशन फॉर्म्स एसोसिएटेड विद स्टीम फ्लोइंग over steep slopes, but these phenomena will be on a small scale compared to these associated with rivers flowing over medium to gentle slope. The gentler the river channels in gradient or slope, the greater is the deposition. तो देखो डिपोजिशन ज्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे स्लोप कम होता जाए। अभी अपन ने देखा भी था जहाँ स्लोप कम हो रहा है वहां पे डिपोजिशन भी ज्यादा होगा। अब यहाँ से तो रिवर डिपोजिट करने से रही, यहाँ तो क्या होगा, स्पीड में निकल करके जाएगी, स्पीड में निकल करके जाके जहाँ पे स्लोप कम होगा वहीं पे लेके आएगी। भाई यहाँ से सारा तो लेकर के कहाँ चलेगी, लेकर के वो इधर वाले सेक्शन में आएगी, यहीं पे ज्यादा डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लोप आपको कम दिखाई दे रहा है। तो जहाँ स्लोप कम हुआ वहीं पे डिपोजिशन हो जाएगा, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। तो डिपोजिशन यहाँ होने का कॉज क्या हुआ, हमें ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे स्लोप जो है ना वो कम है, ठीक है, स्लोप जो है ना वो कम है, और जैसे स्लोप कम होगा वहां डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यस। व्हेन द स्ट्रीम्स बेड्स turn gentler due to continued erosion, downward cutting becomes less dominant and lateral erosion of banks increases as the consequence of the hills and valley are reduced to plains। अब देखो क्या कह रहा है, जैसे स्टीपनेस कम होगी, स्टीपनेस जो ये जो थी ये कम होती जाएगी ना, कहीं कहीं पे जैसे जैसे कम होती जाएगी। अब कम होती जाने के बाद में मान लो उसकी कंडीशन हमें कुछ ऐसे देखने को मिल रही है कि वो इतनी ही रह गई। अब क्या होगा, रिवर जो पहले चल रही थी, पहले रिवर क्या डेप्थ में ज्यादा चल रही थी, रिवर के अंदर डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिल रही थी, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब क्या है कि इसके अंदर लेटरल इरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। लेटरल इरोजन का मतलब क्या होता है, ये जो इसके बैंक्स हैं ये थोड़े बड़े होने लग जाते हैं, ये वाला स्पेस जो है ना रिवर इधर थोड़ा बढ़ाने लग जाती है अपना। पहले क्या करी थी, डेप्थ ज्यादा होती जा रही थी, है ना। अब क्या हो रही है, जैसे जैसे उसके स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटलर, है ना, मतलब स्लोप कम हो रहा है यहाँ पे। जैसे स्लोप कम होता है, स्लोप जो है ना रिड्यूस होता है, तब क्या काम करती है, वो लेटरल एक्सपेंशन करती है। और जब स्लोप ज्यादा होता है, जब स्लोप ज्यादा होता है, स्लोप हाई होता है, तो उसकी क्या डेप्थ जो होती है ना वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे तो वो अभी अभी निकलना शुरू हुई है, तो उसके पास में स्पीड ज्यादा होगी।
स्पीड ज्यादा होगी तो क्या करेगी, वो अपने बैंक्स को बढ़ा नहीं पाएगी, अपनी चौड़ाई नहीं ज्यादा बढ़ा पाएगी, उसकी डेप्थ ही बढ़ेगी। स्पीड से वहां से निकलेगी तो नीचे की तरफ यहाँ पे जो रॉक होगा उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो डेप्थ यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी। और ये क्या होगा आपके पास में, क्योंकि कारण क्या है, स्लोप ज्यादा है। और जैसे जैसे उसका स्लोप कम होगा उसके जो बैंक्स होंगे वो बड़े होते जाएंगे, लेटरल उसका जो है ना एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर और हमें क्या कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा, कॉन्सिक्वेंस द हिल्स एंड वैलीज आर रिड्यूस्ड टू प्लेन्स। उसके बाद में ये जो हिल्स और जो थे वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ज्यादा रहा नहीं, डेप्थ ज्यादा रहेगी नहीं, अब लेटरल एक्सपेंशन हो रहा है। लेटरल एक्सपेंशन होने की वजह से क्या और धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, ये धीरे धीरे क्या और खत्म हो जाएंगे, और खत्म होकर ये कुछ ऐसे रह जाएंगे। तो अब ये क्या रह गया, ये एक प्लेट्यू बन चुका है। अभी ये क्या बन चुका है, ये प्लेट्यू बन चुका है। ये क्या बन गया, एक प्लेट्यू बन गया। क्यों, क्योंकि लेटरल एक्सपेंशन हो गया था रिवर का, उसकी वजह से अब ये पूरे को खत्म करते हुए जा रहे हैं और ये एक सिर्फ आपके पास में कम हाइट वाला सेक्शन बच गया, जिसको आप क्या बता रहे हो, प्लेट्यू बता रहे हो। ओके, इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ रिलीफ ऑफ अ हाई लैंड मास पॉसिबल। भाई सारा का सारा खत्म हो सकता है क्या हाई लैंड मास हमारे पास में, तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। यस, ओवरलैंड फ्लो कॉजेज शीट इरोजन डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ लैंड सरफेस। The overland flow may concentrate into narrow to wide paths because of the shear friction of column of flowing river. Minor or major quantities of materials from the surface of the land are removed in the direction of flow and gradually small and narrow rills will form. These rills will gradually develop into long and wide gullies. The gullies will further deepen, widen, lengthen and unite to give rise to a network of valleys. देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, रिवर के अंदर जो वैलीज बनती है ना वो किस तरीके से बनती है, उसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। जब आपके पास में स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेप्थ ज्यादा आएगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली जो रिवर है ना, देखो कंटिन्यूअसली जो रिवर है वो क्या कर रही होगी, यहाँ से फ्लो करती रहेगी। देखते हैं अभी, देखो कैसे होगा, है ना, यहाँ से कंटिन्यूअसली ऐसे रिवर फ्लो करती रहेगी। जब रिवर हाई स्पीड के अंदर फ्लो कर रही है तो उसको क्या अपना ये चैनल बढ़ाने का स्कोप है क्या, टाइम भी नहीं है। स्टीपनेस इतनी ज्यादा है तो यहाँ पे उसकी डेप्थ बढ़ेगी, क्या होगा, यहाँ पे उसकी डेप्थ बढ़ेगी। जब उसकी डेप्थ बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्या बात करी हमने, जो रिवर यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही थी उसकी डेप्थ बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका स्लोप तो ज्यादा है। स्लोप ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, स्पीड भी ज्यादा हो गई। स्पीड ज्यादा होने का मतलब क्या, फटाफट से रिवर यहाँ से निकलेगी तो नीचे का जो रॉक है ना ये वाला, इसका इरोजन ज्यादा होगा तो क्या होगी, डेप्थ ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। अब डेप्थ ज्यादा बढ़ रही है, फिर यहाँ से सारा मटेरियल है वो आगे ले जाकर के कहीं ना कहीं तो वो कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, तो जहां पे स्लोप कम हुआ, जहां पे स्लोप कम हुआ वहां पे क्या होने लग जाएगा, डिपोजिशन स्टार्ट होने लग जाएगा। और डिपोजिशन से आपके पास में नए फीचर्स बनेंगे। सारी बात समझ में, डिपोजिशन से आपके पास में नए लैंडफॉर्म बनेंगे, नए फीचर्स बनेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में इरोजन से अलग नए फीचर्स बन रहे होंगे। तो अब यहाँ पे स्लोप कम होने से डिपोजिशन हो जाएगा। अब देखना है क्या यहाँ पे, जैसे जैसे अपन बात करते जा रहे थे कि ये जो डेप्थ इसकी बढ़ती जाएगी, अब डेप्थ बढ़ती जाने के साथ साथ में जो साइड की जो हाइट्स है वो तो अपने आप में उतनी की उतनी मेंटेन है। जो माउंटेन का जो ये सेक्शन था, जो माउंटेन का ये वाला सेक्शन था, यहाँ से ये जो रिवर निकल करके आ रही है तो इसकी तो खुद की डेप्थ यहाँ से बढ़ती जा रही है, लेकिन ये हाइट्स तो यहाँ पे बराबर में खड़ी है। जितनी हाइट्स ये साइड में आपके पास में रहेगी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक पूरा आपके पास में चैनल बनने लग जाएगा। उसको आप क्या बोलोगे, गली, क्या बोलोगे, गली। गली यहाँ पे फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब ये जो गली है इसकी वजह से आप देखोगे आगे आते आते आपके पास में नए नए लैंडफॉर्म्स बनना स्टार्ट होंगे। ठीक है, यस, in the early stages, down cutting dominates during which irregularities such as waterfalls and cascades will be removed. In the middle stages, streams cut their beds slower and lateral erosion of valley sides becomes severe. Gradually, the valley sides are reduced to lower and lower slopes. The divides between drainage basin and likewise lowered until they are almost completely flattened, leaving finally a lowland of faint relief with some low resistant remnants called monadnocks standing out here and there. This type of plain forming as a result of stream erosion is called peneplain, almost plain. तो पेनीप्लेन क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है इरोजनल साइकिल का। अब देखो सारी चीज है क्या है, पूरी रामायण को एक बार में समझ लेते हैं। जो भी रिवर है मतलब कंटिन्यूअसली इरोजन करती रहेगी तो उसके बाद में क्या है, ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। इरोजन करते 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 ये वाला पार्ट भी तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अभी जो इतनी हाइट तक का हमें ये दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, इतना पार्ट जो है इसका इरोड हो जाएगा, इरोड होते होते धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये लैंडफॉर्म भी क्या है, धीरे धीरे करता करता खत्म होएगा ही होएगा। तो जब ये सारा का सारा पार्ट होता है,
यूथफुल स्टेज में अलग इरोजन है, फिर मैच्योर में अलग है, ओल्ड स्टेज में अलग है। इस तरीके से अलग अलग टाइम पे इनके अलग अलग इरोजन होने के बाद में क्या होगा कि फाइनली जो हमारे पास में बनता है ना, फाइनली जो हमारे पास में लैंडफॉर्म बनता है या जो बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनेड नॉक्स कहते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है, एक प्लेनी प्लेन के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा सब कुछ खत्म होने के बाद में स्ट्रीम्स वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएंगे, लास्ट में क्या बचेगा, एक पेनी प्लेन बनता है, ठीक है। वो क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इरोजनल साइकिल, सब कुछ इरोजन होकर के खत्म हो गया, उसके बाद में जो बच गया वो एक पेनी प्लेन है, जिसके अंदर आपको कुछ जो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए मिल जाते हैं जिनको आप मोनेड नॉक्स भी कहते हैं। वो कुछ ऐसे होते हैं, देखो ये, अब ये क्या है, अब आपके पास में ऐसे अलग से खड़ा रह गया, तो ये पूरा एक अलग से स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, पेनी प्लेन है ये, ठीक है। पेनी प्लेन है, जिसको आप मोनेड नॉक्स भी कहोगे, अकेला खड़ा है, आसपास में कहीं पे भी कुछ नहीं है, देखो पूरा खाली पड़ा है। कभी यहाँ पे ऐसा भी कोई माउंटेन भी हुए होते होंगे जहां से कोई रिवर निकल करके जाती होगी, इरोजन होता होगा, धीरे धीरे करते ओवर द टाइम सारे लैंडफॉर्म खत्म हो गए। अब ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, पेनी प्लेन है। अब इस पेनी प्लेन के अंदर क्या, मोनेड नॉक्स ऐसे खड़े हैं, ये अलग से आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये अलग अलग से इनके अंदर फर्दर इरोजन होने लग गए, यहाँ से कटने लग गए, अलग होने लग गए। ये छोटे छोटे जो अलग अलग से पार्ट देखने को मिले, क्या है, मोनेड नॉक्स कहते हैं, पेनी प्लेन का पार्ट है ये, ठीक है, पेनी प्लेन का पार्ट है और इनको मोनेड नॉक्स कहते हैं। आई बात समझ में? आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी है क्लियर हो गई होगी। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद विंसम डिजिटल लर्निंग।